नमस्कार दोस्तों। आज टॉपिक हम लेते हैं स्पिरिचुअलिटी और नॉन स्पिरिचुअलिटी। धार्मिकता और अधार्मिकता। लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि धार्मिक होना क्या ज़िंदगी को सफल कर देता है। ऑफ कोर्स यस, बिकॉज धार्मिक अगर आप थोड़े से होते हो, लाइक अगर आप 5 मिनट भी मंदिर जाते हो तो उन 5 मिनट के अंदर आप द्वेष, ईर्ष्या, वेश भाव, किसी और के प्रति छल कपट, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे भूल जाते हो। और उसके बाद में जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो द सेम प्रोसेस गोज़ अराउंड, कि आपके दिल में दिमाग में वही ऑफिस, फैमिली रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस, फ्रेंडशिप, अपने मैरिटल रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, देर आर लॉट ऑफ ये जो दुनिया है ये सब चीज़ों की भरी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कैसा हूँ या आप कैसे हैं, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं। और अब अगर हम नॉन स्पिरिचुअल पे जाते हैं तो नॉन स्पिरिचुअल का मतलब है कि एक ज़िंदगी मिली है और उसको वैसे ही जीना है। मतलब इसमें स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है वो सनातन है, जैसे सनातन धर्म को हम मानते आ रहे हैं और इसी से ही हमारे सारे कुछ मतलब उपनिषद, निषद, गोत्र जो भी आगे निकलते आए हैं वो निकलते आए हैं। हमने बहुत पुरानी मतलब बोलते ना एंसेस्ट्रल बुक्स पढ़ी है, सनातन की बुक्स पढ़ी है, शास्त्र पढ़ते हैं, हम अस्त्र शास्त्र की विद्याएं लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज रहती है विच आर बीन जनरली शेयर्ड इन सोशल प्लेटफॉर्म। तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सब चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती है इजीली। मैं सिर्फ आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब जीवन शून्य में चला जाता है और उस टाइम में जब आपका आराध्य देव होता है, इट डजेंट मैंडेटरी कि आप आराध्य देव आप श्री कृष्ण हैं या महादेव है या भैरवनाथ है या जय भवानी है या माता भवानी है, माता इष्ट है, कुछ भी हो सकता है आपका इष्ट देव, लेकिन वो एक साक्षात मूर्ति है। मतलब देव जो है वो ऊपर विराजमान है, उनका कोई आदि अनादि नहीं है, आकृति नहीं है, कोई शेप नहीं है। लेकिन हाँ, एक विजुअलाइज करने के लिए हम एक अनकॉन्शियस माइंड के लिए विजुअलाइज करने के लिए हमें एक मूर्त बनानी पड़ती है। लाइक हम सुगंध जो होती है उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हम सुगंध को एक ऑरा बना सकते हैं अपने दिमाग के अंदर, है ना। जैसे बारिश होती है तो बारिश को महसूस करते हैं बारिश को, लेकिन बारिश क्या होती है, उसके पहले का जो मन विचलित होता है या मन खुश होता है, तो वो जो चीज़ें होती है वो इमोशंस होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द थिंग विच इज़ बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है, परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो ये फार्मा फील्ड नहीं है, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, ये कोई मेरा कोई वो नहीं है। जस्ट जनरल जो हम रूटीन्स में करते हैं, मतलब लाइक हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में उठता है, सुबह उठता है, नहावा धोई करता है, नहाना धोना करने, पूजा पाठ, अपने इष्ट देव को मनाना, माता पिता को प्रणाम करना, अपने बच्चों को आशीर्वाद देना, उनके फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्ट्स तैयार करना, माता पिता के लिए आगे फ्यूचर में क्या करना है उसके लिए करना। तो एक यंग जनरेशन होती है वो इसी चीज़ों में फंसी रह जाती है। और मेरा ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी, नॉन स्पिरिचुअलिटी दोनों जो चीज़ें हैं वो अपने एक साथ में चलती है। क्योंकि अगर आप पूरी स्पिरिचुअलिटी पे चले जाओगे तो आप नॉन स्पिरिचुअलिटी यानी जो धर्म का पार्ट है, आपका फैमिली का पार्ट है, वो आप निभा नहीं पाओगे। और अगर आप टोटली इन स्पिरिचुअलिटी में चले जाओगे तो आप धार्मिक चीज़ों के साथ में अपनी ज़िंदगी का निर्वहन और अपने परिवार का निर्वहन नहीं कर सकोगे। क्योंकि ये एक सनातन धर्म की परंपरा है जो कि साइंस नेग्लेक्ट कर चुकी है। मतलब साइंस को आज हम सबसे बड़ा मानते हैं और विज्ञान जो है, विज्ञान भी कहती है नहीं, सनातन जो है वो बेस्ट है, सनातन से विज्ञान निकला है। क्योंकि जो ऋषि मुनि मतलब लाखों हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे तो उनका निचोड़ है, उनके जो व्रत तपस्या हुआ करती थी वो एक काल एक अलग था, आज एक काल अलग है। आज चुटकी भरते ही अपने को ब्लिंकिट से कुछ मिल जाता है, आज चुटकी भरते ही अपने को रैपिडो से बाइक मिल जाती है। तो ये दौर अलग है। हम एक ट्रांजिशन फेज़ में, हम मिलीनियर्स हैं, तो इन मिलीनियर्स को जेन जेन अल्फ़ा, इन जनरेशन से हम कम्पीट नहीं कर सकते, है ना। तो मेरा एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हम
दोनों ही चीज़ों की तरफ बढ़ें और अपना जो काम है, जिस स्पेशलिटी में, जिस डोमेन में हम लोग हैं, उस डोमेन के अंदर हम अपना सर्वस्व न्योछावर करें और अपना पूरा डेडिकेशन के साथ निश्चय को दृढ़ कर लें अपने, और आप उसमें डूब जाएं। अगर आप उसमें डूब जाएंगे तो शायद मेरा ये दावा है कि आप उसमें तर जाएंगे। टेक माई वर्ड्स, क्योंकि यही ज़िंदगी का सिद्धांत है, आदत डाल लो, आदत बन जाएगी। थैंक यू सो मच पेशेंसफुली लिसनिंग के लिए। योर होस्ट एंड दोस्त आपका हमेशा अपना ही रहूँगा, ऋतुराज पुरोहित। आप मुझे अच्छे से जानते हैं। थैंक यू।